Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। अच्छा बच्चे, 6.6 हमने कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीन की तरफ। ठीक है, जैसे हमने तीन टाइप मैंने आपको बताया था ना, सीक्वेंस की कितनी टाइप है? तीन। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और आगे हम पढ़ेंगे हार्मोनिक। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने पहली एक्सरसाइज जब पढ़ी थी तो ज्योमेट्रिकल 6.2 के अंदर क्या किया था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद फिर उसका मीन, अरिथमेटिक मीन। इसी तरह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। आगे क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक मीन। तो ऐसे ही अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसका फार्मूला भी आपको ड्राइव करवाऊंगा। देखिए कहते हैं कि आ नंबर, जिसको मैं जी का नाम देता हूँ, वहां पर हमने ए का नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर जी का, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन है। इससे टू बी ज्योमेट्रिकल मीन नाम दे दिया ज्योमेट्रिकल जी एम, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, इफ किस तरह? जी ए कोमा जी कोमा बी आर इन जी पी। अब यहाँ पर, वहां पर ए था, यहाँ पर हमने जी लिख लिया सिंपल। ठीक है, तो वहां पर हमने रेशो के लिहाज से निकाली थी। अब यहाँ सॉरी, वहां पर हमने डिफरेंस के लिहाज से निकाला था, यहाँ पर रेशो के लिहाज से निकालेंगे। लाइक अब देखिए इसकी रेशो क्या बढ़ेगी? जी ओवर ए बी ओवर जी। ठीक है, इसको मल्टीपल करें, जी का स्क्वायर, यहाँ पर ए भी आ जाएगा। यहाँ से आप टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ए भी आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे आगे देखें, बहुत आसान है। इसी तरह हम इसे सोल्व करेंगे, साथ साथ जो जो बातें हैं वो भी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। 6.7 बिस्मिल्लाह। फाइंड ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द नंबर्स, दो नंबरों के दरमियान। अभी फिलहाल मैं आपको दो नंबर्स के दरमियान बताऊंगा, देन अब आप फिर इसका तीन नंबर फिर चार नंबर की तरफ आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब पहले सिर्फ एक निकालेंगे हम, फिर दो, फिर तीन। अच्छा, लेट आपने कर लिया कि यहाँ पर पहला नंबर है वो ए है, दूसरा आपके पास बी है, उसका नाम दे दिया ए। ठीक है, 8, ए बी इसका नाम दे दिया। अब सिंपल जी एम आपके पास फार्मूला लगाएं, मल्टीपल आप करें सिंपल, इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करें -2 मल्टीपल 8 तो -16। अब यहाँ पर बच्चे आपके पास इस चीज़ को देखें, अलग करके लिख रहा हूँ। 16 -1, 16 का रूट 4 -1 का आयोटा। प्लस माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि आपने स्केल लिया था, याद है ना पीछे। तो यहाँ से फिर आपके पास क्या है? प्लस माइनस और 4 आयोटा। दूसरा पार्ट देखना आप इसका, इस सवाल का, पहले सवाल का -2 आयोटा और 8 आयोटा। लेट आप कर लेंगे यहाँ पर पहला नंबर ए, बी आपके पास है, बी इज इक्वल टू 8 आयोटा। फार्मूला लगाएंगे आप, यहाँ पर वैल्यू पुट करें ए की, बी की, -16। अब यहाँ पर आयोटा है साथ साथ, तो अब 16 आयोटा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? -1, तो प्लस कर देगा लाइक दिस वन, -16 और -1 तो 16, और आंसर आ गया +-4। ले बच्चे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने 4 सवाल करने, वहां पर दूसरे सवाल के अंदर क्या था? इंसर्ट 2 जीपीज बिटवीन इन नंबर के दरमियान। आगे तीसरे के अंदर क्या? इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन दीज नंबर। आगे चौथे के अंदर क्या? इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन दीज नंबर। तो वही काम ये मैंने आपको इसलिए ज़्यादा पीछे डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ये मैं आपको 6.2 के अंदर बता चुका हूँ। यहाँ पर वही काम होगा, आपने सिंपल जहाँ पर A1 कर दे तो वहाँ पर कैपिटल G1 G2 आपने कर देना। ठीक है, तो लेट करें, लेट रिक्वायर्ड GPs आर G1 G2। 2 कहा है तो 2 ले लिया, 3 कहता तो हमने 3 ले लेनी थी। ठीक है, अब देखें 2 है तो माने इन दो नंबर्स के दरमियान, कहते हैं बिटवीन, बिटवीन से मुराद क्या? इन दो नंबर्स के दरमियान, फिर ये 2 आ जाएंगे लाइक दिस वन। 6.2 के अंदर हमने क्या किया था? 6.3 के अंदर कोई नंबर 2 थे, उसके बाद हमने यहाँ पर A1 A2 लिख दिए थे। ऐसे ना, आर इन वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर था, यहाँ पर जीपी के अंदर होगा, सिंपल। अब देखें, हमने फाइंड वही ए, वहां पर ए करते थे, डी करते थे, यहाँ पर ए करेंगे और आर कर लेंगे। अच्छा, अब लेकिन उससे सिंपल ये वाला होगा। देखें यहाँ पर A1 आपके पास 2 है, अब आपको और क्या गिवन है? A4। देखिए A1 ये है, A2 ये है, A3 ये, A4 ये है। ठीक है, यहाँ से अब आप वैसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये A1 है, ये A2 होगा, ये A3 और ये A4। तो A1 लिख लिया 2, A4 आपके पास 16। फार्मूला बताएं शाबाश, A1 R का क्यूब, क्योंकि यहाँ से एक कम n-1 है ना, तो 4 - 1 3 आ जाएगा।
अब देखिए वहाँ पर हमने एक्टिवेटिंग करना पड़ता था, इसको लिया फिर सो ऑन, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही आसान के आराम से वैल्यू पुट करें टू की वैल्यू पुट की, यहाँ पर ये 16 एज इट, इसको डिवाइड करें वहाँ जाके 2 को, तो आपके पास 8 आ गया। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, आपके पास ये चीज़ बन गई, क्यूब रूट आपने ले लिया, ये कैंसिल आउट और यहाँ से इसका क्यूब रूट 2 होता है, तो आपके पास r भी आ गया, a1 भी आ गया। अब सिंपल आपने g1 और g2 निकालना है। गौर करें, अभी मैंने आपको बताया कि g1 यहाँ पर फिर क्या होगा, देखें अगर ये a1 है तो ये क्या है g1, फिर क्या होगा a2, और g2 क्या होगा a3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर g1 आपके पास a2 है और a2 का फार्मूला क्या होता है a1r, ठीक है, सारी बात a1 r माइनस r n माइनस 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो फिर ये 1 पावर आएगा, तो वैल्यू पुट करें a1 की 2, r की वैल्यू भी 2, तो 4 आ जाएगा। g2 आपके पास a1 r का स्क्वायर है इज इक्वल टू a की 3, यहाँ पर देखें आपके पास g2 आपके पास क्या a की 3, तो फार्मूला क्या बनेगा 3 का a1 r का स्क्वायर, a1 आपके पास 2 है, r आपके पास भी 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 4 मल्टीपल 2 तो 8 आ गया। सो 4 एंड 8 आपका ज्योमेट्रिकल मीन्स है रिक्वायर्ड बिटवीन 2 एंड 16 के ऊपर। ये मैंने इसका दूसरा पार्ट करवाया था, पहला पार्ट दूसरे सवाल का आपने खुद करना इसी तरह है। देखिए तीसरा सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, उसमें क्या होगा, कह देगा इंसर्ट 3 जीपीज बिटवीन, सपोज करें अगर यही कहता है अगला सवाल 1 एंड 16 है, तो क्या हो जाएगा सिंपल यहाँ पर g1 g2 एंड g3 आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर अगले सवाल है आपके पास तीसरा 1 एंड 16, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, g1 g2 g3 और 16, सेम यही काम होगा और आपने एक और फाइंड करनी है उसके रिस्पेक्ट। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर उसने आपको कहा गया है कि 4 इंसर्ट करें, insert 4 real GMs between 3 and 96, तो लेट कर लिए g1 g2 g3 and g4 are 4 geometrical means, ठीक है, between in these two numbers। अब देखें 3 पहले लिखा, फिर किस तरह होगा, सो आपके पास क्या बनेगा 3 पहले और 36 लास्ट में, और ये 4 नंबर्स दरमियान में आर इन किसके अंदर होगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर। तो यहाँ से बच्चे वही काम, a1 आपके पास 3 है, अब ये आपके पास क्या है 96 जो कि गिवन है, a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6, तो आपके पास यहाँ पर ये a6 है, ये मेरे भाई मिस्टेक, मैंने इसको 5 कर दिया था लेकिन ये 6 है, ठीक है, बाद में से मैंने ठीक कर दिया है। अब देखें a6 इज इक्वल टू 96, अब a6 का फार्मूला क्या होता है a1 एंड r की पावर 5, a1 की वैल्यू पुट कर दी 3, r5 आपके पास एज इट, इसको उठा के इधर लेकर गए तो आपके पास r5 32 बन गया। क्लियर है? अब आपने r फाइंड करना है तो पावर लेंगे, जितनी होती है उतनी हम ले लेते हैं, यहाँ पर 5 है तो टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड, तो जब आपने ये लिया आपने पावर 5 तो आपके पास r इज इक्वल टू 2 बन गया, ये 5 कैंसिल आउट, 32 को आप 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो अब सेम वही काम, a1 आपके पास 3 है, r आपके पास 2 है, पुट कर दे, g1 आपके पास क्या होता है g2, पता है ना आपको ये g2 है, ये g1 क्या होता है a2, g2 a3 a4 a5 एंड a6, और ये आपके पास a1 है। तो क्या बन गया, g1 आपके पास a2 होता है, और आपको पता है कि a2 आपके पास a1 r होता है, आपने वैल्यूज पुट की, a1 की क्या है 3, r आपके पास 2 6 आ गया, g2 आपके पास क्या होता है a3, ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे g3 आपके पास, यहाँ पर g2 आपके पास a3 होगा, ठीक है, g2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या आता है a1 r का स्क्वायर, a1 3 है, r आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर लिया तो 4 मल्टीपल किया तो 12, सो ऑन, g3 आपके पास a5, g3 आपके पास क्या है a4 और g4 आपके पास a5, ठीक है, g3 आपके पास a4 a1 r का क्यूब, इसका फार्मूला है, ठीक है, a1 पुट करें 3, 2 आपके पास r है, इसका क्यूब किया 8 मल्टीपल 3 किया तो 24 आ गया। g4 आपके पास बचे a1 r का 4, ये क्या होता है a5, वैल्यू पुट किया आपने 3 इंटू 2 की पावर 4, ये 16 को 3 के साथ मल्टीपल करें तो 48, तो ये बचे आपके पास रिक्वायर्ड 4 GMs हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, कोई मसला हो तो
पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।